हेलो चंदन, हेलो तापस। जल्दी से बताओ, आप लोगों को बोर्ड विजिबल है या नहीं? आप लोगों को बोर्ड दोनों को क्लियरली विजिबल है? एक बार अपडेट दे दो जल्दी से हमको। दोनों को बोर्ड क्लियरली विजिबल है और वॉइस ऑडिबल है या नहीं बताओ। वॉइस आप लोगों को सही से। अच्छा, बोर्ड एंड साउंड ओके, ठीक है। तापस, चंदन। चंदन। ओके तापस, हाँ चंदन, ओके। तो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। ओके। सो ये रहा आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। ओके, चंदन आंसर हिट की ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है। तापस, तापस आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर। तापस ऑप्शन है, ओके। देखो, इस टाइप के तुम नंबर सीरीज जो है वो एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हम बहुत थॉरोली क्वेश्चन की तरफ गए, कुछ मॉडल क्वेश्चंस हम लाए, तो वहीं से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखने को मिले। जो आप लोगों के क्या होता है, डिफरेंस पे बेस्ड होता है। ओके, 19, 20, देन 28, देन 37, देन 1, देन इज योर 1, 0, 1। ठीक है, तो 19 से 20 का गैप जो है वो 1 है। 20 से 28 8 का गैप है। फिर ये तुम लोग का 9 का गैप हो गया। फिर ये तुम लोग का कितना हो गया, 37 और 101 का गैप कितना हो गया। ये तुम लोग का 64 का गैप हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैसा गैप चल रहा है, 1 8 फिर 9 फिर 64। मतलब 8 मतलब तुम लोग का 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, तो तुम्हें लगाना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 101 में तुम्हें 25 ऐड कर लेना है। तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 126। ओके। सो 126 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये तुम लोग का एक कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताओ। एक कोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। आज के क्लास में कुछ वर्बल भी है, कुछ नॉन वर्बल का भी मिलाए हुए हैं टॉपिक। तापस ऑप्शन नंबर बी, ओके। चंदन। चंदन ऑप्शन नंबर बी, चलो वेरी गुड। ओके, देखो ये तुम लोग का होता है क्या करना, बस अरेंजमेंट पे है क्वेश्चन। ठीक है। अरेंजमेंट इन द सेंस यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा है। यहाँ पे बस अल्फाबेट्स को इन बिटवीन जो है वो अरेंज कर दिया गया है। IALSOC। तो जो ये फर्स्ट तीन है, ठीक है, ये तुम लोग का लास्ट में चला गया है, और जो लास्ट तीन है ये तुम लोग का फर्स्ट में आ गया है। तो वैसे ही तुमको दिया गया है GENDER। तो तुमको क्या करना है, लास्ट के तीन पहले में लाना है, तो DER पहले में आ जाएगा। फर्स्ट तीन जो है वो क्या है, GEN, तो उनको तुम्हें क्या करना है, बाद में लेना है। तो DER GEN, DER GEN, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ऑप्शन में बैठा हुआ है। ओके, क्लियर हो सब कोई। चलो, थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो फिर से कोडिंग का क्वेश्चन है। हेलो विश्वजीत, अभी ज्वाइन किए, एक बार बता दो कि हाँ, इससे पिछले में जो क्वेश्चन है विश्वजीत, जो तुम्हारे छूट गए हैं, रिकॉर्डिंग में तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे। और बाकी रहा, बच्चा ज्वाइन हुआ तो बता रहे हैं, पिछले क्लास का हम अपलोड करना भूल गए थे PDF, जो अभी आधे घंटे पहले हम अपलोड किए हैं। और विश्वजीत, एक बार चैट में हमें ये बता दो, क्या तुम्हें वॉइस क्लियर है और बोर्ड सही से विजिबल है या नहीं।
ओके विश्वजीत, तो फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। तापस ऑप्शन नंबर डी। ओके, तापस हिट करे ऑप्शन नंबर डी। चंदन और विश्वजीत बताओ। विश्वजीत ऑप्शन डी, चंदन ऑप्शन डी, क्या बात है, तीनों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया है। तो तुम्हें बता रहा है विश्वजीत, एक बार बताओ हमें, तुम हिंदी में कंफर्टेबल हो? तुम्हें बोल रहा है कि फादर का कोड तुम्हें दिया गया है UZGSVI। ओके, जैसे कि हम बता के रखे हुए थे, प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर, ये दोनों पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। FU अपोजिट लेटर है, AZ अपोजिट, TGHSEVRI ये सारे अपोजिट लेटर्स चल रहे हैं। तो तुम्हें पूछा गया है मदर का कोड क्या होगा, MOTHER। मदर का कोड पूछा गया है, तो M का N, O का L, TGHSEVRI। तो NLGSVI मतलब ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, ये तुम लोग का एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम तुम्हें दिया गया है फिजिक्स, साइंस और केमिस्ट्री, कौन सा सबसे स्वेटेबल लॉजिक हो रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस को सजा मतलब जुगाड़ने के लिए। विश्वजीत हिट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ओके, चंदन ऑप्शन डी, तापस ऑप्शन डी, वेरी गुड। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पे तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों तुम्हारे हो जाएंगे पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के पार्ट ये दोनों हो जाएंगे। चलो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो इसका क्या होगा। चंदन ऑप्शन डी, तापस ऑप्शन डी। ओके विश्वजीत, अच्छा तापस फिर आंसर चेंज हो गया ऑप्शन बी हो रहा। ओके, ध्यान से देख के। इसका बी है। ओके, चंदन डेटा इनसफिशिएंट, तापस डी प्रीवियस क्वेश्चन का था। ओके, डेटा इनसफिशिएंट है। ओके, देखते हैं। तुम्हें बोला गया है सोना इज सिस्टर ऑफ रमेश। ओके, तो सोना जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिस्टर ऑफ रमेश है। ठीक है, एंड ये डॉटर ऑफ क्या है, मोहित। ठीक है, तो मोहित की बेटी है ये। ओके, रमा इज वाइफ ऑफ मोहित। ओके, रमा जो है वो वाइफ बन गई। रमा इज वाइफ ऑफ मोहित, तो मोहित हो गया हस्बैंड। एंड रमा इज मदर ऑफ प्रभात, रमा इज मदर ऑफ प्रभात। रमा इज मदर ऑफ प्रभात। ओके, हाउ रमेश इज रिलेटेड टू प्रभात, तो रमेश और प्रभात का रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रदर। देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना, तुम्हारे जो बैंक के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन और एसएससी, इधर रेलवे आरआरबी और एएसओ, ये हो गया तुम्हारा एसआई स्टेट गवर्नमेंट, ये जो भी तुम्हारे एग्जाम्स चलते हैं, ये बैंक और इंश्योरेंस के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। क्यों बता रहे हैं, अगर तुम्हारे ऑप्शंस में कैन नॉट बी डिटरमाइन नन ऑफ दीज नहीं दिया गया है, इसका मतलब है वो बोल रहा है कि पर्सन के नाम के हिसाब से उनका जेंडर तुम लोग लो।
ठीक है। मोहित मतलब लड़का, रमा मतलब लड़की, मोहित मतलब लड़का, प्रभात मतलब लड़का। ठीक है। तो जब आप एसओ के एग्जाम में बैठे हो और तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन नन ऑफ दिस, इसका मतलब आंख बंद करके इनका नाम जैसे सुनाई पड़ रहा है जेंडर उसी हिसाब से लेना। ठीक है। चंदन क्लियर हो गए। यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट नहीं है, यहाँ पे नाम के बेसिस पे जेंडर लेना है, ये तुमको इनडायरेक्टली बोल दिया है। ठीक है। नाम के बेसिस पे याद रखो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, रेलवे के हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए, ये तुमको बाय डिफॉल्ट बोल देते हैं कि नाम जैसे सुनाई, रेखा नाम है मतलब लड़की ही लो उसको। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में जो होते हैं ना वो एबीसीडी करके नॉर्मली नहीं होते हैं, तो इसी वजह से पर्सन है, जैसे नाम सुनाई पड़ रहा है, चंदन सुनाई पड़ रहा है लड़का है, तापस है लड़का है, मोना है लड़की है, मधु है लड़की है, ऐसा वाला। ठीक है। विश्वजीत क्या क्लियर हो आप? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो? शायद आप ऑप्शन बी बोले थे आंसर इसका। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। आज एक्स्ट्रा इनिंग्स में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए है। चंदन ऑप्शन सी, तापस ऑप्शन सी, विश्वजीत ऑप्शन सी, जबरदस्त। ओके चलो तुम लोग का मतलब इतना फास्ट रिप्लाई देख के सबसे अच्छा लगता है कि चलो नहीं यार, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस तो कवर हो ही जाएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस इसी लेवल पे रहेंगे। ठीक है। तो तुम्हें दिया गया है देव इज ब्रदर ऑफ स्नेहा, ठीक है, एंड देव इज सन ऑफ मयंक। ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग नाम के हिसाब से आराम से मयंक को जेंडर प्लस ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी देखो नन ऑफ दिस कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है। स्वाति इज सिस्टर ऑफ स्नेहा, तो स्वाति जो है ये तुम्हारी बन गई सिस्टर ऑफ स्नेहा, तो स्नेहा भी यहाँ फीमेल है। तो हाउ मयंक इज रिलेटेड टू स्वाति, तो मयंक उसका क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, वेरी गुड। ठीक है। क्लियर हो, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो जल्दी से बताओ। चलो इसका आंसर दो, कहाँ भाग गए तीनों? टफ हो गया क्या? साइलेंट मोड पे चले गए जो? जानी हूं नहीं, ओके। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया शायद, हाँ। सुनो, पॉइंटिंग टू सांची, ठीक है, तो पहले पॉइंटिंग टू सांची मतलब फीमेल, नितिन बोल रहा है मतलब मेल। ओके। हर मदर्स सन्स वाइफ, ठीक है, तो सांची यहाँ हो गई। ठीक है। तो सांची की मदर, ओके, हर मदर्स सन्स वाइफ, तो तुम यहाँ पे इतना बोल सकते हो कि डायरेक्टली हर सिस्टर इन लॉ,
इतना ही बोल रहा है। देखो हम तुमको डायग्राम में दिखा दिए। हर सिस्टर इन लॉ इज माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर। तो ये जो है, ठीक है, ये जो लड़की है ये कौन है? ये नितिन की मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है। देखो यहाँ पे ये हो गया नितिन, ठीक है। तो इसका मतलब नितिन की मदर इन लॉ, ओके, नितिन की मदर इन लॉ, तो उसकी मदर इन लॉ मतलब क्या? उसकी बीवी के जो मम्मी है। तो नितिन के मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर का मतलब नहीं हो जाएगा माई वाइफ? इस जगह पे तुम माई वाइफ नहीं लगा सकते हो। नितिन की सास की इकलौती बेटी मतलब नितिन की बीवी हो जाएगी ना। ओके, तो देखो सीधा लाइन क्या बन रहा है? हर सिस्टर इन लॉ, ठीक है, हर सिस्टर इन लॉ इज माई वाइफ। और ये सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या? कि इसको शॉर्ट करने की कोशिश करो। ओके, क्वेश्चन को जितना शॉर्टन हो सके तुम करने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन का शॉर्ट मीनिंग यही है कि सांची की जो सिस्टर इन लॉ है वो मेरी बीवी है। तो सांची की सिस्टर इन लॉ मेरी बीवी मतलब तुम्हें लग रहा है नितिन, यही लगना चाहिए। तो अब तुम्हें बोल रहा है कि नितिन सांची की मदर की क्या है? ठीक है, तो सांची की मदर की नितिन क्या सांची नितिन क्या बोल रहा है? हर मदर्स सन्स वाइफ इज माई, ओके, नितिन बोल रहा है माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर। हाँ तो ठीक है, पॉइंटिंग टू सांची, हाँ तो ये ठीक है। हाउ नितिन इज रिलेटेड टू सांचीज मदर? सांची की मम्मी की नितिन क्या होगी? हेलो, आगे बोलो, सुनो ना। बच्चा पार्टी एक सेकेंड लाइन पे रुको। देख ले, देख ले भाई, ये भाई कुरियर कोड আসলো। ओके, हाँ चंदन, वही सॉरी इंटरप्ट के लिए माफी चाहते हैं। ओके, तो हम अभी वही क्वेश्चन में वही देख रहे थे, हम यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर लिए हैं ऑप्शन पुट करने में। ठीक है, आंसर इज सन। ठीक है, आई एम सो सॉरी। हम ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का पुट कर लिए हैं जिसकी वजह से गड़बड़ी हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में सन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है और दूसरे के ऑप्शंस लग गए हैं। ठीक है विश्वजीत, चंदन, तापस, इस क्वेश्चन का आंसर सन होगा। ओके, इसको जब आप मतलब सजाते हो तो इसका आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? हर मदर्स, सांची की मम्मी की
बेटे का जो बीवी है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी क्या हो जाएगी, सांची की सिस्टर इन लॉ। तो हर सिस्टर इन लॉ इज, नितिन बोल रहा है मेरे सास की इकलौती बेटी मतलब मेरी बीवी, तो हर सिस्टर इन लॉ इज माई वाइफ। तो इसका मतलब सांची और नितिन भाई बहन है, और सांची की मम्मी जो है नितिन की मम्मी वही है। क्लियर हो? ओके। माई मिस्टेक, यहाँ पे हम ऑप्शन थोड़ा सा गलती कर लिए हैं। क्लियर हो गए? विश्वजीत, चंदन, तापस तीनों क्लियर हो गए? एक बार हमें अपडेट दे दो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, हाँ, हम ऑप्शन थोड़ा सा गलती लगा दिए थे, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लगा दिए थे। ओके, चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तापस ऑप्शन ए, ओके। विश्वजीत ऑप्शन ए। तापस, विश्वजीत और एक जन रह गया, चंदन। चंदन आंसर नहीं किए हो? चंदन आंसर नहीं किए हो? देखो, क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है। ओके, सिंपल सा है, तुम्हें सीधा सीधा लाइन लगा लेना है। ए जो है वो सिस्टर ऑफ बी है, ठीक है। ए जो है वो क्या है, सिस्टर ऑफ बी है। फिर यहाँ पे देखो, ए बी को जोड़ के यहाँ लाइन है, बी जो है वो सिस्टर ऑफ एल है, बी सिस्टर ऑफ एल है, ठीक है। अब उसके बाद सी जो है वो फादर ऑफ डी है, और एल पैटर्नल अंकल ऑफ डी है। तो एल अगर पैटर्नल अंकल हो जाएगा तो जाहिर सा बात है एल का भाई जब सी होगा और सी का बच्चा डी होगा, ठीक है, सी का बच्चा डी होगा, तभी देखो तुम्हारा ये दोनों लाइन सेटिस्फाई हो रहे हैं। सी इज फादर ऑफ डी, और एल जो है वो पैटर्नल अंकल मतलब बड़े पापा या काका जो भी बोलोगे, ठीक है, पैटर्नल अंकल है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, मतलब पैटर्नल ऑन्ट है वो। ओके, पैटर्नल ऑन्ट ऑफ डी। क्लियर हो सब कोई? ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको। अच्छा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं है बाबू, ये वाला क्वेश्चन कर लो। विश्वजीत, उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ था पता है? वो जो दो लाइन बीच में थे कि सी फादर ऑफ डी है और एल जो है वो पैटर्नल अंकल है। हम बोले ना क्वेश्चन बड़ा इजी दिखेगा और थोड़ा थोड़ा ट्रिकी रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है क्वेश्चन। चंदन ऑप्शन सी, ओके। तापस ऑप्शन सी, ओके। विश्वजीत,
विश्वजीत ऑप्शन सी। चलो, तो सबके आंसर्स ऑप्शन नंबर सी पे आ गए हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है? आपको क्वेश्चन बोला है कि बी जो है वो ए का इकलौता बेटा है, ए का इकलौता सन बी है। ओके, उसके बाद ए इज मदर ऑफ सी, तो ए जो है वो मम्मी किसकी है? सी की। ओके, ए सी की मम्मी तो है, पर बी इकलौता लड़का है, इसका मतलब सी बेटी है। फिर सी जो है वो मदर ऑफ डी है। ओके, सी इज मदर ऑफ डी है। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू डी? तो बी यहाँ पे क्या दिख रही है? मैटरनल अंकल दिख रहा है। ठीक है, एक तो मतलब अंकल होगा, फिर मम्मी के साइड का है तो मैटरनल अंकल, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो सब कोई? चलो फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वुमेन, टीचर और डॉक्टर। वुमेन, टीचर और डॉक्टर। विश्वजीत सबसे पहला आंसर हिट किया ऑप्शन बी। ओके, तापस ऑप्शन बी। ओके, चलो तापस का आंसर आ गया, विश्वजीत का आंसर आ गया। चंदन थोड़ा सा कष्ट कर लो। चंदन ऑप्शन डी। ओके, तो एक ही जन का आंसर आया सही। ओके, तो तापस और विश्वजीत दोनों का हम सर फोड़ने का फिलहाल प्लान कर रहे हैं। एक बात बताओ, तुम जो ये बाहर वाला सर्कल ले लिए, इसको तुम लोग वुमेन पकड़े हो, और इसको टीचर पकड़े हो, इसको डॉक्टर पकड़े हो। ठीक है, दुनिया में जितने टीचर हैं वो सिर्फ औरत है, दुनिया में जितने डॉक्टर है वो भी सिर्फ औरत ही है। ठीक है, क्योंकि जो मेन है उनको टीचर होना अलाउड नहीं है, और उनको डॉक्टर होना भी अलाउड नहीं है। जो ऑप्शन बी टिक किए हो, क्या वो सबसे बेस्ट लॉजिक है? हाँ, एक बार वहां ऑप्शन जो डाल रहे हो उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करो। ठीक है, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करो। वुमेन में कुछ टीचर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, बाकी वुमेन में बाकी अलग प्रोफेशन भी रहता है, और टीचर का जो एरिया बच गया वो मेन हो जाएंगे, डॉक्टर का भी जो एरिया बच गया वो मेन हो जाएंगे। ठीक है, सारा गड़बड़ी कर खा जाओ तुम लोग, यही करो बस एग्जाम में, इसी इसी इतने से भी ही तो पेनल्टी लगनी है, और क्या। क्लियर हो? ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेन डायग्राम जब भी, नहीं हम क्यों सर फोड़े? वहां देखो पास में कहीं होगा, मतलब कुछ भी सामान मिले जिससे सर अपना खुद फोड़ दो। ठीक है, तो दिमाग में एक चीज रखना, जो भी मतलब तुम्हारा वेन डायग्राम में तुम बना रहे हो, उसको एक बार सेंटेंस में कन्वर्ट करना, सेंटेंस में ये कितना दूर तक वैलिड हो रहा है। ओके, या फिर इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा ऑप्शन और बेटर लग रहा है क्या, इसी के बाद जाके, क्योंकि वेन डायग्राम जितना अच्छा दिखता है ना उतना डेंजरियस होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, फिर से एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बताओ डॉग, पेट, कैट, क्या होगा इसका आंसर? सोच के, ठीक है, हड़बड़ी में हमें आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए, सोच के। चंदन ऑप्शन बी बता रहे हो, ठीक है। विश्वजीत ऑप्शन बी बता रहे हो, ओके। तापस ऑप्शन बी बता रहे हो, थैंक गॉड, सर फोड़ने के डर से तुम लोग सही बना लिए। ठीक है, सो पेट एनिमल में यहाँ आ जाता है डॉग, यहाँ आ जाता है कैट, क्योंकि दुनिया में सारे डॉग जो है वो पेट नहीं होते हैं, कुछ पेट होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ वाइल्ड डॉग भी होते हैं। ठीक है, और डॉग और कैट के अलावा बाकी भी जानवर होते हैं जो पेट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द बेस्ट आंसर। ओके, क्लियर हो सब कोई? चलो एक कोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। विश्वजीत ऑप्शन सी, ओके।
तापस रेड, रेड का मतलब ऑप्शन सी। ओके, विश्वजीत तापस, चंदन भी ऑप्शन सी। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है इज कॉल्ड वाला, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा मीन्स वाला, ठीक है। सो देखो, अब यहाँ पे तुम्हें बोला गया है एयर इज कॉल्ड ग्रीन, इसका मतलब तुम्हारा वर्ड अगर एयर है, ठीक है, तो तुम उसके जगह पे कोड लगाओगे ग्रीन। वैसे ग्रीन इज कॉल्ड मतलब अगर ग्रीन तुम्हारा वर्ड है तो कोड लगेगा रेड, अगर रेड वर्ड है तो कोड लगेगा सी, अगर सी वर्ड है तो कोड लगेगा ब्लू, अगर ब्लू वर्ड है तो तुम्हारा कोड लगेगा वाटर। वाटर इज कॉल्ड मतलब अगर तुम्हारा वर्ड वाटर है तो वहां पे तुम्हारा कोड लगता है पिंक, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इज कॉल्ड, ठीक है। इज कॉल्ड जब लिखा गया होगा तो पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो वर्ड कहलाता है, दूसरा वाला एलिमेंट उसका कोड कहलाता है, ठीक है। तो बकायदा पूछा गया है ग्रास का कलर क्या है, तो ग्रास का कलर क्या है, ग्रीन, और ग्रीन का कोड क्या है, रेड, सो इस क्वेश्चन का आंसर रेड हो गया। क्लियर। अब अगर तुम्हें पूछता अब अगर तुम्हें ये पूछा जाता कि एयर मीन्स ग्रीन, तो यहाँ पे याद रखना एयर मीन्स ग्रीन मतलब तुम्हारा कोड यहाँ पे हो जाएगा एयर मीन्स, मीन्स मतलब वर्ड है उसका ग्रीन। देखो जस्ट इस चीज का उल्टा, जस्ट, ठीक है, इस चीज का जस्ट उल्टा है वो चीज। यहाँ पे पहला एलिमेंट जो था वो वर्ड था, दूसरा एलिमेंट जो था वो कोड था, कहाँ पे, जब इज कॉल्ड रहता है। पर अगर हम यहाँ पे बोल देंगे तुमको एयर मीन्स ग्रीन, एयर मीन्स ग्रीन, इसका मतलब है अगर हम मतलब कहीं पे खड़े होके एयर एयर चिल्लाएंगे तो रिस्पॉन्ड कौन करेगा, ग्रीन। मतलब एयर जो है वो कोड वर्ड है और ग्रीन जो है वो उसका वर्ड है। तो ये सारे जो है ये फिर उल्टा चलने लगेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेंगे। ये होता है तुम्हारे मीन्स का मतलब, ठीक है। क्लियर हो सब कोई, क्लियर हो गए। मीन्स वाले पे एक दो क्वेश्चन हम अगले क्लास पे लाएंगे। ओके, क्या हम अगले क्वेश्चन पे मूव करें? ओके, चलो, चलो ये सीरीज कंप्लीट करो। हाँ पक्का तापस, मीन्स वाले को लेके एक दो एग्जाम्पल मतलब जैसे क्या कंपैरिजन वाला हम एक करवा देंगे, एक को मीन्स में रख के करेंगे, एक को मतलब सेम ही क्वेश्चन में इज कॉल्ड मीन्स दोनों रख के करेंगे। चंदन ऑप्शन ए, विश्वजीत ऑप्शन ए, बचा हुआ बंदा कौन है, तापस। तापस बताओ क्या होगा इसका आंसर, तापस ऑप्शन ए, क्या बात है। ओके, सो तुम्हें दिया गया है क्यू पी ओ, फिर दिया गया है एन एम एल, फिर दिया गया है के जे आई, फिर पूछा गया है डैश डैश डैश, जिससे एंड में लगना है ई डी सी। ओके, तो क्यू एन के, क्यू हो गया तुम्हारा कितना 17, एन हो गया 14 और ये हो गया 11, मतलब -3 3 हो रहा है। ओके, -3, यहाँ पे -3, तो तुम्हें 11 से करना है -3, तो ये हो जाएगा 8 8 मतलब एच, ठीक है। फिर पी एम जे, ये भी -3 क्योंकि ये है 16, ये है 13 और ये है 10, तो तुम 10 से -3 करोगे तो 7 7 मतलब जी। और एच जी को लेके देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए, या फिर सिर्फ एच से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही पहला एलिमेंट एच है। ओके, ओके, एक रो अरेंजमेंट है, केयरफुली, ठीक है, केयरफुली सॉल्व करो। रो में बैठे हैं सारे, नॉर्थ फेसिंग है।
ओके, सो चंदन ए, तापस ए, विश्वजीत ए। ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो आपको बोला गया है कि 5 लोग हैं, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। 3 इज इमीडिएट राइट ऑफ 5, तो 5 के इमीडिएट राइट मतलब तुम्हारे राइट, ठीक है। 4 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1, तो 1 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? 1 के इमीडिएट लेफ्ट में 4 है। उसके बाद बोला गया है सिर्फ 2 जो है, ओनली 2 इज बिटवीन 1 एंड 5, तो इसका मतलब यहाँ 2 है जो कि 1 और 5 के बीच में बैठा है। हो गया। और 1 के लेफ्ट में तो 4 था, तो ये हो गया तुम लोग का फाइनल अरेंजमेंट। तो एक्सट्रीम एंड में कौन कौन है? एक्सट्रीम एंड में 4 और 3 है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 3 एंड 4। ठीक है, चलो फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक बात बताओ, आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तुम लोग को? कुछ नए मिल रहे हैं तो क्वेश्चन में आज? अगले क्लास तक फिर डाइस और क्यूब ये सब के क्वेश्चंस धीरे धीरे आएंगे। ओके, सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तीनों के ऑप्शन बी आ गए। 8 लोग हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, फेसिंग ईच अदर फॉर अ लॉन्च। ओके, देखो अब इसको सॉल्व करने से पहले बता देते हैं, ये तुम्हारे एसओ में क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ 1 मार्क में। ठीक है, डाउनफिल मत करना, चौंकना मत, ये इतना लेवल का रहेगा जो सिर्फ 1 मार्क का भी हो सकता है। ठीक है, तो फेसिंग ईच अदर का मतलब है, फेसिंग ईच अदर जब भी लिखा रहे तो याद रखना कि ये लोग सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं। ओके, ए इज अपोजिट टू एफ, एंड का मतलब क्या है? सेंटेंस जिसके पास से शुरू हुआ है। तो ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, तो बी के थर्ड राइट में ए है और ए अपोजिट टू एफ है। ओके, फिर जी इज बिटवीन एफ डी के बिटवीन में कौन है? जी है। ओके, उसके बाद बोला गया है एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो याद रखो यहाँ पे टू द लेफ्ट जब बोले तो उसको बाय डिफॉल्ट इमीडिएट लेफ्ट ही लेना है, क्योंकि ये एक क्लोज्ड एरिया है। तो यहाँ टू द लेफ्ट का मतलब ये पूरा इधर तक नहीं चलेगा। यहाँ पे टू द लेफ्ट, टू द राइट, अगर तुम्हें टेबल अरेंजमेंट दिया गया है, सर्कल अरेंजमेंट दिया गया है, यहाँ पे जब भी तुम्हें टू द राइट सपोज बोला है, टू द राइट इसका मतलब इमीडिएट राइट। ओके, क्योंकि ये सारे क्लोज्ड एरिया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक चक्कर घूम के फिर उसी जगह पे वापस आ जाओ। ओके, तो एच जो है वो लेफ्ट ऑफ डी मतलब यहाँ है। ई इज बिटवीन, तो ई किसके बिटवीन में है? सी और ए के बिटवीन में। ओके, तो हु इज थर्ड राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? तो सी के थर्ड राइट में तुमको अगर पूछा है तो सी का फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में कौन है? एच है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चलो तीनों का आंसर ऑप्शन बी आया था। अगले क्वेश्चन पे है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ सब कोई।
चंदन ऑप्शन डी, विश्वजीत ऑप्शन डी। ओके, तापस आंसर करो। तापस एक बार आंसर करो, क्या होगा? तापस डी। ओके चलो ठीक है। ओके, सो डी अगर आंसर आ रहा है तो एक बार देख लेते हैं कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग बैठे हुए हैं सर्कल में एंड फेसिंग सेंटर, सारे सेंटर फेसिंग है। P इज सेकेंड राइट ऑफ T, T के सेकेंड राइट में कौन है? P। हु इज मतलब T इज नेबर ऑफ RV, इसका मतलब यहाँ पे RV या तो यहाँ पे RV, मतलब ये दोनों यहीं बैठेंगे। ओके, S P का नेबर नहीं है तो यहाँ पे S नहीं होगा। V इज नेबर ऑफ U, चलो V जो है वो U का पड़ोसी होगा। ओके, फिर Q S और W के बिटवीन में नहीं रहेगा, तो S और W के बिटवीन में Q नहीं रहना है। ओके, फिर W U और S के बिटवीन में नहीं होगा, U और S के बिटवीन में W नहीं होना है। U इज टू द राइट ऑफ S, जहां पे भी S को बिठाना है, ठीक है, सॉरी, जहां पे भी S को बिठाना है उसके राइट में कौन जाना है? U जाना है। ओके, तो अब देखो, अब तुम्हें बोला गया है कि V और U नेबर होंगे, तो अगर तुम V को यहां बिठा दोगे तो उसका नेबर U के लिए तो जगह है नहीं, तो जाहिर सा बात है V यहाँ होगा, उसका नेबर U यहाँ होगा, और R जो है वो यहाँ होगा, यहाँ तक फिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद S यहाँ नहीं होगा तो ये दोनों जगह में S बचा। ठीक है, बट वो बोला है S और W के बीच में Q नहीं आना है। ठीक है, एस और डब्ल्यू के बीच में कौन आना नहीं आना है? क्यू नहीं। यू और एस के बीच में भी डब्ल्यू नहीं आना है, तो यू के बाजू में एस को रख लो, एस के बाजू में डब्ल्यू को रख लो, डब्ल्यू के बाजू में क्यू को रख लो, क्योंकि तुम एस को यहां नहीं बिठा सकते, यहां भी नहीं बिठा सकते। अगर यहां बिठाओगे तो वो मना किया है कि यू और एस के बीच में डब्ल्यू नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहां अगर तुम बिठाते हो फिर एस और डब्ल्यू के बीच में भी क्यू नहीं आना है। समझ गए? क्लियर हो गया अच्छे से? तो तुमको पूछा है कि हु इज एडजेसेंट टू वी, वी के पड़ोस में कौन होना है, तो वी के पड़ोस में कौन कौन? यू और टी, मतलब ऑप्शन नंबर डी होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो? चलो फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आराम से करो। यही लेबल रहेंगे 1 मार्क के सिटिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है, 1 मार्क का जो सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा उसका लेबल ऐसा ही रहेगा एग्जाम में।
अभी तक तापसी आंसर हिट किए डी, ऑप्शन डी, मतलब एलिमेंट पी है। ओके, बाकी दोनों जन चंदन और विश्वजीत बताओ। चंदन भी डी। ओके, विश्वजीत डी। चलो ओके, 8 लोग बैठे हैं फिर से। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 8 लोग। ठीक है, सर्कल में बैठे हैं सारे, फिर से तुम्हारे सेंटर फेसिंग है। फिर तुम्हें बोला हुआ है कि V जो है वो थर्ड राइट ऑफ Q है, Q के थर्ड राइट में V है। एंड का मतलब सेंटेंस जिसके पास शुरू हुआ है, तो V सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R है, तो R के सेकेंड लेफ्ट में V है। Q इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ T है, तो T के सेकेंड लेफ्ट में Q है। एंड मतलब यहाँ Q के लिए है। Q इमीडिएट राइट ऑफ S है। ओके, तो S के इमीडिएट राइट में Q है। U इज बिटवीन QT, तो QT के बीच में कौन बैठ गया? U। ओके, P जो है वो नॉट एट द लेफ्ट ऑफ R, अगर वो R के लेफ्ट में नहीं है, इधर नहीं है, मतलब राइट में है। ठीक है, क्योंकि ये वाला साइड तुम लोग का राइट आता है, ये वाला साइड तुम लोग का लेफ्ट चलता है। तो P Q R S T U V, इसका मतलब ये बचा हुआ इंसान W है। तो वो बोल रहा है फिर आपको क्वेश्चन में कि हु इज एग्जैक्टली एट द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में एग्जैक्टली कौन है? पी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो ये नंबर सीरीज कंप्लीट करो, क्या होगा? बताओ। ऑप्शन बी। ओके, तापस 33, क्या लॉजिक लगाए? क्या लॉजिक लगाए? विश्वजीत ऑप्शन बी, तापस 33। ओके, दो सीरीज हैं। तापस, विश्वजीत, एक जन बच गया, चंदन। चंदन क्या होगा आंसर? साइलेंट हो। क्या हुआ चंदन? आंसर करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का? देखो, तुम लोगों को हम कितनी बार रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि सारे क्वेश्चन पे नासा वाला दिमाग मत लगाया करो, भगवान भला करेगा। बच्चा लोग 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, सॉरी 19, 23, 29, ये कौन सा सीरीज है? एक बार बताओ तो, ये कौन सा सीरीज है? जस्ट बताओ हमें। ये जो अभी हम बोर्ड पे लिखे, ये कौन सा सीरीज है? प्राइम नंबर का सीरीज है ना तापस? चंदन, प्राइम नंबर का सीरीज है। बस जब डायरेक्टली तुम्हें प्राइम नंबर का सीरीज दिख रहा है, तो 29 के बाद कायदे से कौन आना चाहिए? विश्वजीत ऑप्शन ए, तापस 31 अब तुमको दिख रहा है। दूसरी बात, जब तुम बात यहाँ पे छेड़ ही दिए हो, तो हम यहाँ पे तुम लोग को एक चीज क्लियर करा देते हैं। एक चीज हमेशा दिमाग में रखे रहना, जब तुम बोलते हो ना कि दो सीरीज है, ठीक है, दो सीरीज है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट दिए गए हैं, मतलब इसका लॉजिक कभी भी दो सीरीज वाला नहीं होगा।
ये एक कॉमन सेंस हमेशा दिमाग में रखे रहना। दो सीरीज को लेके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे, हमेशा याद रखना उसमें एटलीस्ट तुमको 6 एलिमेंट्स दिखेंगे, एटलीस्ट 6 एलिमेंट्स। 3 सीरीज 1 के होंगे, 3 एलिमेंट तुम्हारे सीरीज 2 के होंगे। तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो 8 एलिमेंट्स का दिखेगा तुम्हें, वरना एटलीस्ट 6 होंगे। 5 एलिमेंट का मतलब है एक में 2 एक में 3 दिखा रहा है, नहीं, ये कभी डबल सीरीज का लॉजिक नहीं लगेगा। डबल सीरीज का लॉजिक जहां पे लगेगा वहां पे एटलीस्ट 6 एलिमेंट तुम्हें दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, ये एक कॉमन सेंस लगा लेना। 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ये कभी भी एक डबल सीरीज का लॉजिक कभी नहीं होगा, नेवर। ठीक है, क्लियर हो गए? क्या हम अगले क्वेश्चन पे मूव करें? ओके विश्वजीत, ओके चंदन और तापस, आप दोनों क्लियर हो? कहाँ भागे दोनों? चंदन ये तापस, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। कहाँ भाग गया वो बच्चा? चलो ओके, चलो 24 घंटे में क्लॉक का एक जो है वो हैंड कितना बार कोइंसाइड करता है? अच्छा, नेट इशू हो रहा, ओके, वो वेदर की वजह से हो रहा होगा। आज 2 बच्चे क्लास में जुड़ नहीं पाए हैं, उनका भी नेट इशू ही चल रहा है, वो हमें अभी पर्सनली वही मैसेज किए। तो हम वही बोले कि चलो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम लोग मतलब जो रिकॉर्डेड क्लास है वो देख लोगे। वेदर इशू थोड़ा सा रहता है। विश्वजीत 22, बाकी दोनों कहाँ गए? तापस और चंदन, बताओ क्या होगा आंसर? हाँ, तापस ये बता दीजिए। चंदन नो आइडिया, क्या बात करते हो? देखो, इसको तुम लोग अगर चाहो तो ब्लाइंडली रट सकते हो, ठीक है। 24 आवर्स पूछेगा या तो इन अ डे पूछेगा, ठीक है, इन अ डे। तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, तो याद रखो कि 1 डे में, एक दिन में क्वेंसाइड करना, ओके, क्वेंसाइड करना या फिर 0 डिग्री एंगल फॉर्मेशन होना, ये टोटल 22 बार होता है, 22 टाइम्स होता है। वैसे ही तुम लोगों का ओके 180 डिग्री एंगल, ठीक है, या फिर बोलेगा बोथ द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, बोथ द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब तुम्हारा 180 डिग्री होगा। ओके, ये भी तुम लोगों का 22 टाइम्स होता है, ये याद रखे रहना। और तुम लोगों का राइट एंगल या फिर 90 डिग्री, ये तुम लोगों का 44 टाइम्स बनता है। ओके, क्यों कैसे क्या ये कभी नहीं पूछता है। तो ये तीनों चीज है, ओके, 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। बस इनका जो कायदे से न्यूमेरल्स है ये याद रख लो। उससे ज्यादा अगर याद रखना है तो एक चीज हम ये बताएंगे कि 24 घंटे में देखो, 0 डिग्री एंगल तुम्हारा हर 1 घंटे में एक बार होता है। 12 बजे होता है, 1 बज के 5 मिनट में, 1 बज के 5 मिनट के करीब होता है, 2 बज के 10 मिनट के करीब होता है, 3 बज के 15 मिनट के करीब होता है। ओके, अप्रोक्सीमेट, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इन्हीं के आसपास में 0 डिग्री एंगल बनते हैं। हर 1 घंटे में एक बार, मतलब 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। बट एक चीज याद रखो, 11 बज के 55 मिनट, ठीक है, तुम्हें हम जो फॉर्मूला दिए थे उस फॉर्मूले में 11 बज के 55 मिनट का एंगल निकालो, ठीक है। ये तुम लोगों का कभी भी इसका जब तुम एंगल निकालने की कोशिश करोगे, ये इसके आसपास का कोई भी टाइम तुम्हें 0 डिग्री का देगा ही नहीं। तो 11 से 12 बजे के, ठीक है, दिन में 11 से 12 बजे के अंदर एक होता है दिन का और एक होता है रात का, ठीक है, नाइट। तो ये दोनों टाइम में तुम्हारा कभी भी 0 डिग्री मिलता नहीं है। तो इसी वजह से 24 - 2 22 टाइम्स होता है कोइंसाइड, ठीक है। और वैसे ही हम बोलेंगे अपोजिट टू ईच अदर, ओके, मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तुम्हारा कब बनता है? 12 बज के 30 मिनट के आसपास, 1 बज के 35 मिनट के आसपास, 2 बज के 40 मिनट के आसपास, ये सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू होते हैं। यही सब एक एक घंटे में एक एक बार तुम्हें देते हैं क्या? 180 डिग्री। तो
24 घंटे में भी 24 बार होना चाहिए था। बट एक चीज याद रखो, 5:55 के आसपास, ओके, 5:55 के आसपास कहीं भी तुम्हें 180 डिग्री नहीं मिलेगा। वो सीधा कब हो जाता है, 6 बज जाता है। तो एक होता है तुम्हारा डे, सुबह का 5:55, एक होता है तुम्हारा शाम, इवनिंग का 5:55। तो ये दोनों टाइम में 180 डिग्री हो नहीं पाता। तो 24 माइनस 2, ये भी 22 टाइम्स बनता है। ठीक है, क्लियर हो सब कोई? इसको कॉपी में, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। तापस, फॉर्मूला क्या चीज का फॉर्मूला बताओ? एंगल निकालने का फॉर्मूला एक क्लास में किए थे ना, जिस क्लास में क्लॉक समझाए थे, वहां पे एंगल वाला फॉर्मूले से ही तो निकाले थे हम। ओके, वही एंगल वाला वही फॉर्मूला। ओके, 30 इंटू आवर वैल्यू माइनस 11/2 इंटू मिनट वैल्यू, वो वाला है। ठीक है, इसको पूरा नोट डाउन कर लेना, जब रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो आराम से इसको नोट डाउन कर लेना वहां से। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि आज कैलेंडर भी पढ़ना है। हाँ चंदन, यही है, हाँ यही वाला है। चलो इसको मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर नहीं है, मीनिंगफुल ऑर्डर में सजाओ, लॉजिकल सीक्वेंस में। ओके, ये लॉजिकल वर्ड सीक्वेंसिंग है, लॉजिकल वर्ड सीक्वेंसिंग है, डिक्शनरी ऑर्डर नहीं है। तापस हिट किया ऑप्शन नंबर ए। देखो इसको 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ कर दिए हैं। ओके, ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बताओ क्या होगा इसका लॉजिकल ऑर्डर? विश्वजीत ऑप्शन ए, फूड चेन, वेरी गुड। चंदन, तापस ऑप्शन ए। ठीक है, तो पहला होता है तुम लोग का ग्रास, जिसको खाता है कौन, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को फिर कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फिर फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए जो कि तुम्हारा फूड चेन पे बेस्ड है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो आज के क्वेश्चंस इतने थे। अब शुरू हो जाता है आप लोग का एक्स्ट्रा इनिंग्स का, जो आप लोग का आज का कैलेंडर है। ठीक है, बोर्ड सबको विजिबल है ना? बोर्ड सबको क्लियरली विजिबल है तो? चलो ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज कैलेंडर का एक चीज याद रखो। ओके, जो बेसिक वाला क्वेश्चन होता है, आज के दिन को हम क्या बोलते हैं, टुडे। कल का दिन आएगा टुमारो। उसके बाद वाला दिन आता है डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, उसके बाद वाला दिन आता है 2 डेज आफ्टर टुमारो। फिर उसके बाद वाला तुम्हारा बनता है 3 डेज आफ्टर टुमारो। ठीक है, वैसे ही उसके पहला वाला बनता है तुम्हारा यस्टरडे। फिर बनता है डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। उससे पहले बनता है 2 डेज बिफोर यस्टरडे। ओके, फिर उससे पहले बनेगा 3 डेज बिफोर यस्टरडे एंड सो ऑन। अगर तुम्हें हम बोलते हैं कि 3 डेज, ओके, 3 डेज बिफोर यस्टरडे, 3 डेज बिफोर यस्टरडे अगर मंडे था, तो 2 डेज आफ्टर टुमारो, ओके, 2 डेज आफ्टर टुमारो कौन सा डे आएगा? तो 3 डेज बिफोर यस्टरडे मतलब ये वाला क्या था, मंडे। 2 डेज आफ्टर टुमारो मतलब ये वाला डे पूछा है। तो देखो ये मंडे था मतलब ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, ये थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये हो गया फिर से मंडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंडे। ओके, इस सीक्वेंस को याद रखे रहना।
क्योंकि इसको लेके जो डे बिफोर यस्टरडे, 3 डेज बिफोर यस्टरडे, 7 डेज आफ्टर टुमारो, ऐसा वाला क्वेश्चन तुम लोगों का आता है। ओके विश्वजीत, फ्राइडे तो नहीं होगा, मंडे होगा इसका आंसर। हम 2 डेज आफ्टर टुमारो पूछे हैं। ओके 2 डेज आफ्टर टुमारो, टुमारो के 2 दिन बाद वाला दिन क्या होगा। ओके ये वाले पैटर्न पे क्लियर हुए चंदन, विश्वजीत और तापस, इस पैटर्न पे क्लियर हुए। ओके यस चलो ठीक है। इसमें इरेजर कौन सा है। ओके यहाँ पे क्लियर करना है। ओके हो गया। अब देखो अब आता है तुम लोगों का ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या बताता है। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट तुम्हें ये बताता है कि अगर हम तुम्हें ये बोलते हैं, अगर हम तुम्हें ये बोलते हैं कि टुडे, ओके आज का दिन तुम लोगों का क्या है, टुडे इज योर सैटरडे, तो याद रखो कि तुम लोगों का नेक्स्ट 7th डे जो होगा वो भी सैटरडे ही होगा। ठीक है अगर आज सैटरडे है तो नेक्स्ट 7th डे सैटरडे होगा, 14th डे फिर से सैटरडे होगा, 21st डे फिर से सैटरडे होगा। कहने का मतलब है कि तुम लोगों का मैथ्स का कैलकुलेशन जैसे होता है डेज का कैलकुलेशन भी वैसे ही होता है। ओके अगर हम तुमको पूछेंगे कि 8 3 से कितना ज्यादा है तो तुम क्या करोगे, 8 माइनस 3 5 ज्यादा है, तो 8 माइनस 3 का मतलब क्या है, काउंटिंग कहाँ चला जाता है, 7 6 5, काउंटिंग में 8 कहीं है नहीं। तो वैसे ही हम तुमको पूछेंगे कि 8 तारीख से 16 तारीख कितना दिन है, तो तुम सिंपली यहाँ पे 8 तारीख से 16 तारीख का मतलब है 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8 डेज। ठीक है इस चीज को हमेशा याद रखे ना। हम बोलेंगे 25 तारीख से 30 तारीख कितना दिन है, 25 तारीख से 30 तारीख का मतलब है 30 माइनस 25 हो गया तुम्हारे 5 डेज। ठीक है हम बोलेंगे 15 तारीख से लेके तुम लोग का 23 तारीख कितना दिन है, तो 23 माइनस 15 हो जाएगा कितना, 8 दिन। क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है तो हर 7th डे में तुम लोगों का जो रनिंग डे है वो रिपीट होता है, तो जो एक वीक होता है 7 डेज मतलब एक वीक, तो वीक के कंप्लीट वीक के बाद जो एक्स्ट्रा डे बच जाते हैं, जो एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑड डेज। एक्स्ट्रा डेज को हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक सब कोई। ओके तो अब ये जो ऑड डेज वाला चीज आया ये हमको कहाँ हेल्प करता है, देखो ये हमको हेल्प करता है अगर हम तुमको बोलेंगे कि इफ टुडे इज संडे then what will be the day after 200 days, 200 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो 200 को क्या कर लेना है 7 में डिवाइड कर लेना है, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा कितना 6 60 56 और बच गया 4, मतलब 200 दिन के अंदर 28 होते हैं तुम्हारे क्या, कंप्लीट वीक, 28 वीक खत्म होके, मतलब वो 28 वीक खत्म होने तक संडे 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 चलता रहेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने दिन है, 4 दिन, बस वही 4 दिन को तुम्हें संडे के साथ ऐड कर लेना है, तो हो जाएगा मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर हो गए ये वाला क्वेश्चन, सब लोग क्लियर हुए, एक बार हमें बताओ कमेंट में। विश्वजीत ओके, चंदन और तापस क्लियर हो, ठीक है ओके। अगर क्लियर हो जल्दी से हमें इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर हम तुमको बोलते हैं कि टुडे जो है आज का दिन जो है अगर वो फ्राइडे है तो आफ्टर आफ्टर 320 डेज के बाद कौन सा डे आएगा, जल्दी से बताओ।
आज अगर फ्राइडे है तो 320 डेज के बाद कौन सा डे आएगा? चलो तापस पहला आंसर किए हैं वेंसडे। विश्वजीत वेंसडे और चंदन भी वेंसडे। चलो क्या बात है। ओके देखो, तो 320 को क्या कर लेना है हमें, 320 को डिवाइड कर लेना है 7 से, तो ये हो गया 28, 40, 5 जा 35 एंड आंसर आ गया तुम्हारे 5 ऑड डे। तो 5 ऑड डे मतलब फ्राइडे प्लस 5 हो गया कितना, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। आंसर इज वेंसडे। क्लियर हो? तो यहां से एक चीज तुम लोगों का कॉन्सेप्ट आता है, हर 7th डे के बाद जितना एक्स्ट्रा डे बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मतलब सॉरी ऑड डे। तो ऑड डे का मतलब तुम्हारे हर महीने, जनवरी महीने की अगर बात करेंगे, ये 31 डेज का है। 31 डेज का मतलब देखो 3 ऑड डे, क्योंकि 31 को अगर तुम 7 से काटोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7 4 या 28, रिमाइंडर तो 3 ही बचेगा ना। तो फेब्रुअरी मंथ में अगर 28 डेज का हुआ तो तुम्हारा 0 ऑड डे, अगर 29 डेज का हुआ तो 1 ऑड डे, मार्च में 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे, मई के महीने में 3 ऑड डे, जून में 2 ऑड डे, जुलाई और अगस्त ये दोनों में तुम्हारे 3 ऑड डे, सितंबर में 2 ऑड डे, अक्टूबर में 3 ऑड डे, नवंबर में तुम्हारे 2 ऑड डे और दिसंबर में तुम्हारे 3 ऑड डे। क्लियर हो? ये सारे महीना खत्म होने पे इतने इतने ऑड डे पॉकेट पे आएंगे, हाँ या ना? क्लियर हुए? ओके विश्वजीत चंदन तापस यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो सब कोई? तापस जी, चंदन यस, विश्वजीत यस, चलो क्या बात है। ओके तो देखो इसको तुम्हें क्या करना है, फिर इसको तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ध्यान से देखो। अगर तुम्हें बोला जाता है कि 1 जनवरी 2005 अगर फ्राइडे होता तो 1 अप्रैल 2005 क्या होगा, एक सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से समझो। ओके तो देखो हम आपको क्या बोले, जब अगर हम तुमको 5 - 3 को 2 बोलेंगे, 5 - 3 मतलब क्या क्या करते हो, 4 और 3 को उड़ाते हो, 4 3 2 तक आते हो मतलब 5 कट जाता है। ओके तो याद रखो तुम एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो दोनों एलिमेंट्स में से, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स में से अगर एक ऐड होता है तो दूसरा कटेगा। इसी वजह से अगर 1 जनवरी को तुम मिलाओगे तो 1 अप्रैल को नहीं मिलाओगे, अगर 1 जनवरी को नहीं मिलाओगे तो 1 अप्रैल को मिलाओगे। इसको याद रखना क्योंकि ये तुम्हारे नॉर्मल मैथ्स का रूल है। ओके तो हम देखो यहाँ पे 1 अप्रैल इकलौता डे है, तो हम क्या करते हैं 1 अप्रैल को उड़ा देते हैं और जनवरी को मिला देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे जनवरी का पूरा महीना, फेब्रुअरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना। यहाँ पे 1 जनवरी ऐड हो गया और 1 अप्रैल मेरा कट गया। तो जनवरी का पूरा महीना मतलब 3 ऑड डे, 2005 एक नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में 0 ऑड डे, मार्च के महीने में 3 ऑड डे, तो कुल मिला के 6 ऑड डे मिल गए। तो फ्राइडे प्लस 6 हो गया तुम्हारा थर्सडे। क्लियर? और अगर तुम यहाँ पे जनवरी का फर्स्ट हटाओगे तो तब जनवरी तुम्हारा 30 दिन वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनवरी का फर्स्ट हट जाएगा तो 2 जनवरी से 31 जनवरी मतलब 30 दिन, 30 दिन मतलब 2 ऑड डे, फरवरी में 0 ऑड डे, मार्च में 3 ऑड डे, और यहाँ पे अप्रैल को मिलाओगे, अप्रैल का मतलब क्या है 1 अप्रैल मतलब एक ही दिन है। तो यहाँ पे भी देखो 3 2 5 1 6 ही आ रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या किए, अप्रैल वाला पार्ट को उड़ा दिए और जनवरी वाले पार्ट को मिला दिए। ओके वरना आंसर किसी में भी अलग नहीं आना है। सब लोग क्लियर हुए ये पैटर्न पे? ध्यान से देखो और हमें कमेंट करो
क्लियर हुए पैटर्न को कैसे सॉल्व करते हैं? चंदन यस, ओके। विश्वजीत और तापस, चलो अगर क्लियर हो गए तो एक क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व करो जो हम देंगे। क्वेश्चन है, अगर 1 फरवरी 2009 तुम लोगों का ट्यूसडे है तो 1 जून 2009 क्या होगा? 1 फेब 2009 अगर ट्यूसडे है तो 1 जून 2009 क्या होगा? जल्दी से बताओ। ओके, चंदन वेंसडे, विश्वजीत और तापस बताओ क्या होगा आंसर? विश्वजीत वेंसडे, तापस वेंसडे। ओके, तो तीनों का आंसर वेंसडे आ गया तुम लोगों का। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से फरवरी को ले लेते हैं, 1 जून उड़ा देते हैं। तो 2009 का मतलब एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी का महीना, मार्च, अप्रैल और मई का महीना इतना जाना है। तो फरवरी 0 ऑड डे, मार्च 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे, मई में 3 ऑड डे। तो 3 3 6 2 8, 8 को अगर 7 से काटोगे तो एक ही ऑड डे बचेगा, मतलब रिमाइंडर को लेना है, ठीक है, जो बचेगा। 8 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, तो ये जो रिमाइंडर जितना बचता है इसको ऑड डे लेते हैं, ठीक है। तो एक ऑड डे मतलब ट्यूसडे प्लस 1 वेंसडे। क्लियर हो सब कोई? ओके, क्लियर हो? तो अब देखो, इसको आप दूसरे सेंस में ले सकते हो, जैसे ये 1 तारीख से 1 तारीख जाता था, वैसे ही तुमको हम बताएंगे 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 15 मार्च 2005 फ्राइडे था, ओके। तो 18 जून 2005 क्या होगा? एक बार तुम लोग ट्राई करो फिर हम सॉल्व करेंगे। एक बार तुम लोग ट्राई करो फिर हम सॉल्व करेंगे। तुम्हें जाना है 15 मार्च से 31 मार्च, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का 1 तारीख से 18 तारीख। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट बता दिए, अब कोशिश करो। गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करो। तापस वेंसडे, ओके। चंदन मंडे, विश्वजीत मंडे। चलो अब आंसर इधर उधर हुआ, ठीक है। देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो, पूरा धीरे धीरे समझा रहे हैं, ओके। देखो तुम्हें क्या बोले हम, 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक, फिर अप्रैल का पूरा महीना, फिर मई का पूरा महीना, 1 से लेके 18 जून तक। फिर से याद दिला दे रहे हैं, 15 मार्च जुड़ेगा तो 18 नहीं जुड़ेगा, 15 मार्च नहीं जुड़ेगा तो 18 जुड़ेगा। तुम जैसे ही यहाँ पे 31 -15 करोगे वैसे ही तुम लोगों का 15 मार्च कट जाएगा, क्योंकि माइनस का मतलब है 8, -5 का मतलब है 8 से 5 माइनस करना, मतलब 7 6 5 4, 7 से काउंटिंग शुरू होता है, 8 नहीं होता है।
तो जैसे ही तुम 31 माइनस 15 करोगे वैसे ही 15 कट जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से 31 माइनस 15 का वैल्यू तुम्हारा अगर 16 आता है तो यहाँ पे 18 माइनस 1 मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 15 उड़ गया है माइनस के चक्कर में, ठीक है। क्लियर हो एक चीज कि अगर यहाँ पे 31 माइनस 15 हुआ तो यहाँ पे 1 से 18 तारीख पूरा 18 दिन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 31 माइनस 15 16, 16 को 7 से काटोगे तो 2 ऑड डे, अप्रैल के महीने में 2 ऑड डे, मई के महीने में 3 ऑड डे, जून 1 से 18 18 दिन हो गया, 18 दिन को 7 से काटोगे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 हो जाएगा, ओके। तो 4 3 7 2 9 2 11, 11 को काटो 7 से तो तुम्हारा आ जाता है 5, फ्राइडे प्लस 5, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेंसडे। चंदन और विश्वजीत क्लियर हुए? कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तापस आंसर करेक्ट था। चंदन और विश्वजीत कोई क्रॉस क्वेश्चन अगर है तो अभी पूछ लो, क्योंकि आज हम इतना ही समझाएंगे तुम लोगों को, इसका और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहा जो अगले क्लास में समझाएंगे, वरना ओवरलोडेड लगेगा। चंदन और विश्वजीत क्लियर हो? विश्वजीत यस, चंदन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ओके, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए रहा कुछ क्वेश्चन, ओके। इसको तुम लोगों को या तो कमेंट सेक्शन में बता लेना या तो हम अगले क्लास में समझा देंगे, ओके। पहला क्वेश्चन है, इफ टुडे इज वेंसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 222 डेज। ये पहला क्वेश्चन रहा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अगर 1 जनवरी 2008 तुम लोगों का सैटरडे है तो 1 मई 2008 क्या होगा? ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अगर 24 मार्च 2006 फ्राइडे है तो 8 जून 2006 क्या होगा? ओके, कमिंग क्लास हम इन्हीं क्वेश्चन को पहले डिस्कशन करवा के फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आपका इसका पहला आंसर आ भी गया, मंडे होगा, चलो ठीक है, ओके। आज का सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, जल्दी से बता दो, फिर हम क्लास ओवर करेंगे। चलो एक्सीलेंट था, थैंक यू चंदन, ओके थैंक यू विश्वजीत। तुम लोगों को अगर क्लास बेनिफिशियल लग रहा है, कुछ नया समझ में आ रहा है तो चलो जबरदस्त, ओके। चलो थैंक यू, गुड नाइट।